गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था ह्यूमन सिस्टम, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन ऑफ द फूड, कि फूड का डाइजेशन कैसे होता है। द डाइजेशन ऑफ फूड इज़ मेनली कैरिड आउट बाय मैनी मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस। जो फूड का डाइजेशन होता है वो कैसे होता है, बहुत सारी मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस की हेल्प से होता है। विद इन द एलिमेंट्री कैनाल द एंजाइम्स रिलीज्ड बाय वेरियस ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारी ग्लैंड्स और ऑर्गन से रिलीज होते हैं। सिंप्लीफाई द फूड न्यूट्रिएंट्स बाय हाइड्रोलाइसिस। और वो क्या करते हैं, फूड न्यूट्रिएंट को, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड न्यूट्रिएंट है, उसे किस में बदल देते हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स से सिंपल न्यूट्रिएंट सिंपल सब्सटेंसेस में बदल देते हैं हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस से। हाइड्रोलाइसिस यानी ब्रेक डाउन होना। These enzymes generally belong to the hydrolase group. और ये जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन से ग्रुप के होते हैं, हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज मीन्स जो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। द की एंजाइम्स वर्किंग इन डाइजेशन आर एज फॉलोअर्स। कौन कौन से एंजाइम्स हैं, वैसे मैं कल टेबल पढ़ा चुकी हूँ, जो ये आपके ऊपर टेबल दे रखी है, ये मैं करवा चुकी हूँ कि कौन से एंजाइम कहाँ से रिलीज होते हैं और किस पर वर्क करते हैं। अब नीचे इसमें बता रखे हैं कि कौन कौन से एंजाइम किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग, कौन से एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं, कौन से हैं, एमाइलेज, माल्टेज एंड सुक्रेज। एमाइलेज, माल्टेज एंड सुक्रेज ये वो एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। प्रोटीन डाइजेस्टिंग, जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन एंड पेप्सिन। ये मैंने शायद कल भी बताया था कि शॉर्ट ट्रिक, जैसे वैसे तो आपको लर्न हो ही जानी चाहिए, थोड़ा सा क्या, जिसमें जैसे एज लगा हुआ है, लास्ट में जो ये एज लगा हुआ है, इसका मीन से किसको कट कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को कट कर रहे हैं। माल्टेज, सुक्रेज, फ्रक्टेज, एमाइलेज, तो ये क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट पर वर्क करेंगे। जैसे प्रोटीन और ट्रिप्सिन, यहाँ पर कीमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, इन दोनों में लास्ट में साउंड आ रहा है किसका, इनका साउंड आ रहा है, तो ये किसको कर रहे हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं। प्रोटीन डाइजेस्टिंग कौन से हैं, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, पेप्सिन। नेक्स्ट है फैट डाइजेस्टिंग, जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कौन से हैं वो, लाइपेज, जिनमें एज है वो कट करने का ही काम कर रहे हैं। तो लाइपेज ये किसके हेल्प कर रहे हैं, लाइप, यानी लाइप क्या होता है, लिपिड। लाइप जो वर्ड है कहाँ से आया है, लिपिड से, और लिपिड क्या होती है, फैट होती है। तो फैट डाइजेशन में कौन हेल्प कर रहा है, कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, लाइपेज। न्यूक्लियस की डाइजेशन, न्यूक्लियस जो वो किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियेजेस, इनके ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। द टास्क ऑफ च्यूइंग एंड मिक्सिंग फूड विद सलाइवा इज ट्रांजेक्टेड इन द माउथ कैविटी। द टास्क ऑफ च्यूइंग एंड मिक्सिंग फूड, जो फूड को चबाना और मिक्स करना होता है सलाइवा के साथ, इज ट्रांजेक्टेड इन द माउथ कैविटी। ये कहाँ होती है, हमारी माउथ कैविटी में होती है। The mucus of the saliva helps the food particles to aggregate with each other and form balls. क्या करते हैं, म्यूकस, जो हमारी सलाइवा के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है, वो हेल्प करता है फूड पार्टिकल्स की टू एग्रीगेट विद ईच अदर, कि जो फूड पार्टिकल्स, हम खाना खा रहे हैं, खाना हमने लिया, अगर हम सिंपल बात करें, हमने लिए दाल और राइस। अब दाल और राइस जो वो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं, दाल अलग है, राइस अलग है, लेकिन जब हम उसे माउथ में चबा रहे होते हैं, च्युइंग कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, वो मिक्स हो जाती हैं। तो अगर हमने उसको थोड़े टाइम के लिए माउथ में चबाया है, तो क्या अब हम उसमें से कुछ पार्टिकल्स को सेपरेट कर पाते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि जो हमारे माउथ में सलाइवा के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होती है, वो फूड पार्टिकल्स को क्या कर देती है, एग्रीगेट, एग्रीगेट यानी मिक्स कर देती है एक दूसरे में, विद ईच अदर एंड फॉर्म बॉल्स, और क्या बना देती है, उनकी बॉल्स बना देती है। Food in the form of balls now moves by means of peristaltic movement, और जो फूड है बॉल्स की फॉर्म में नाउ मूव करता है बाय मीन्स ऑफ पेरिस्टलेटिक मूवमेंट, किस फॉर्म में, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। पेरिस्टलेटिक यानी कि ऊपर से, जैसे पाइप है, ये एक पाइप है, अब जैसे इसको ऊपर से क्या किया जाएगा, सिकुड़ दिया जाएगा इस तरीके से, तो ऊपर की चीज़ नीचे पुश होगी, ऐसे ही ये यहाँ से स्वेल अप हो जाएगा, और यहाँ से जब ये यहाँ से प्रेशराइज किया जाएगा तो ये यहाँ से नीचे जाएगा, यानी ऊपर से प्रेशर डालते जाएंगे और नीचे चलती जाएगी वो चीज़, ये होता है पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। एंड थ्रू द फेरिंग्स एंड इसोफेगस रीचेज टू द स्टमक।
आप फूड को बॉल्स को जब हमने पेरिस्टलेटिक मूवमेंट से माउथ से, अब कहाँ जा रहा है वो, ईसोफेगस यानी फूड पाइप से होते हुए कहाँ जाएगा, हमारे स्टमक, फेरिंग्स से ईसोफेगस, और ईसोफेगस से कहाँ पहुँचेगा वो, स्टमक में पहुँचेगा। फूड कहाँ पहुँचेगा, हमारा स्टमक में। द एंट्री ऑफ फूड इन द स्टमक इज कंट्रोल्ड बाय द कार्डिक लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर। जो एंट्री होती है फूड के स्टमक में, उसे कौन कंट्रोल करता है, कार्डिक या लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर मसल्स होती है, वो कंट्रोल करती है हमारे फूड के पहुंचने को, कहाँ पर, स्टमक में। एंजाइम, पिटाइलिन और एमाइलेज जो कि कहाँ प्रेजेंट है, हमारे माउथ के सलाइवा में। एंजाइम, पिटाइलिन और एमाइलेज प्रेजेंट इन द सलाइवा बिगिंस द हाइड्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वो क्या करते हैं, हाइड्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद इन द बकल कैविटी, यानी जो फूड हमने खाया है, बकल कैविटी यानी हमारा माउथ, हमारे माउथ में जो फूड है, जो फूड हम खा रहे हैं, उसके अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट के कंपोनेंट्स हैं, उनका ब्रेकडाउन यानी डिकम्पोजिशन कहाँ स्टार्ट हो जाता है, हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर वो एंजाइम पिटाइलिन और एमाइलेज की हेल्प से क्या होने शुरू हो जाते हैं, ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाते हैं। सलाइवा के अंदर ही बिगिन हाइड्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन विद इन द बक्कल कैविटी, यानी बक्कल कैविटी में ही, माउथ में ही हमारा डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है। हेयर अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च इज सिंप्लीफाइड टू माल्टोज। यहाँ पर 30% स्टार्च को तो कम से कम किस में बदल दिया जाता है, माल्टोज में। 3 types of secretions, gastric mucus, proenzyme, pepsinogen and hydrochloric acid are found in the stomach। और 3 type of secretion, 3 टाइप के secretion होते हैं, gastric mucus, proenzyme, pepsinogen and hydrochloric acid। ये कहाँ होता है, हमारे स्टमक में होता है। क्या क्या होते हैं, gastric mucus, proenzyme, pepsinogen और hydrochloric एसिड, ये हमारे माउथ के अंदर सीक्रेशंस होते हैं। म्यूकस इज सीक्रेटेड बाय फोव्युलर सेल्स और सरफेस म्यूकस सेल्स। म्यूकस जो है वो सेपरेट होती है फोव्युलर सेल या फिर सरफेस म्यूकस सेल से। सीक्रेट यानी कि रिलीज होना। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। प्रोएंजाइम यानी जो पेप्सिनोजन होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव होकर किस में बदल जाता है, पेप्सिन में। पेप्सिनोजन एंजाइम किस में बदलता है, पेप्सिन में। पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में इन द एसिडिक एटमॉस्फेयर। जब हमारे स्टमक का एटमॉस्फेयर एसिडिक होता है तो जो पेप्सिनोजन एंजाइम है वो एक्टिव हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में। एंड द एसिडिक एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर क्रिएटेड बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो कौन क्रिएट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कहाँ सीक्रेट हो रहा है, हमारे स्टमक में। एंड देन इट स्टार्ट्स द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड। और तब ये हमारे प्रोटीन का, जो हमारे फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है, उसका ब्रेक डाउन करना यानी उसे तोड़ना शुरू कर देता है। द गैस्ट्रिक जूसेज ऑफ न्यू बॉर्न इन्फेंट्स ऑल्सो कंटेन अदर एंजाइम कॉल्ड रेनिन। जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, न्यू बॉर्न इन्फेंट, न्यू बॉर्न यानी छोटे बच्चे जो होते हैं, नवजात शिशु जो होते हैं, उनके अंदर एक एंजाइम और होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेनिन, अलॉन्ग विद पेप्सिन। पेप्सिन के साथ साथ जो एक एंजाइम और है वो कौन सा है, रेनिन। दिस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। मिल्क के अंदर केसीन, जो मदर का मिल्क होता है, मदर मिल्क जो होता है, इन्फेंट का जो मदर मिल्क होता है, उसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं केसीन। क्या कहते हैं, केसीन कहते हैं। तो जो केसीन प्रोटीन है, इसके डाइजेशन के लिए न्यू बॉर्न जो इन्फेंट है उनके अंदर जो एंजाइम होता है वो होता है रेनिन। कौन सा होता है, रेनिन। मैं ऊपर टेबल में पढ़ा चुकी हूँ, जब मैंने पेप्सिन पढ़ाया था कि पेप्सिन प्रोटीन पे वर्क करता है, ऐसे ही उसमें नीचे था रेनिन, वो भी किस पे वर्क करता है, प्रोटीन पर ही करता है। और वो न्यू बॉर्न इन्फेंट में क्यों होता है, क्योंकि जो मदर मिल्क है उसमें एक प्रोटीन होता है केसीन।